राइस पैडीज़ एंड मैथ्स टेस्ट, ये बेसिकली रिसर्च हुआ है कि ज़्यादातर जो दुनिया के टॉपर बच्चे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, वो कहाँ से होते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, और अगर वैसा बनना हो तो उनको क्या करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें मैथ्स के बारे में बात करने के पहले इसने चाइना के बारे में बात किया है। तो आज थोड़ी ये लंबी क्लास चलेगी और ये क्लास पूरी होगी शायद 3 बार में, 2-3 बार में। ये क्यों 2-3 बार में क्यों होगी? बिकॉज हमारा माइंड जो हम लोग का काम करता है वो इस तरह से काम नहीं करता कि आपने कुछ बता दिया और उसको खूब अच्छे से याद हो गया। जो भी हम लोग सुनते हैं वो कान में जा कर के ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन में उसके न्यूरॉन्स बनते हैं, सेल्स। अब किसी भी बातचीत के साथ अगर एक सेल है या 2 सेल बना हुआ है तो वो बहुत जल्दी भूल जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल सेल्स बने हैं तो बहुत याद रहेगा। इसलिए जब हम फिल्में देखते हैं तो हमारे एक गाना क्यों याद होता है, उसमें हीरोइन भी दिखती है, हीरोइन के कपड़े दिखते हैं, हीरो दिखता है, फाइटिंग दिखती है, तो आँख, नाक, कान सब यूज़ अच्छे से होते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप किताब में पढ़ें तो भूल सकते हैं। तो इसीलिए एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए भी हम लोग 2 या 3 बार में डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट। आज 15-20 मिनट, आधे घंटे, फिर अगले सेशन में, फिर अगले सेशन में 3 बार में इसको समझेंगे ताकि ढेर सारे न्यूरॉन्स डेवलप हो जाए ब्रेन में। No one who can rise before dawn 365 days a year fails to make his family rich. जो भी आदमी 365 दिन साल में, मतलब रोज़ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेगा 5 बजे 4 बजे, वो अपने परिवार को अमीर बना के रहेगा। The gateway to the industrial heartland of southern China runs up through a wide verdant swath of Pearl River Delta. तो अगर आप जाना चाहते हैं सदर्न चाइना में तो एक डेल्टा है, एक क्रीक है, वहाँ से जाती है। लैंड इज़ कवर्ड बाई थिक स्मॉगी हेज, उसमें खूब ढेर सारे पहाड़ और स्मॉगी हेज है। पेड़ पौधे हैं। फ्रीवेज आर क्रैम्ड विथ ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, वहाँ पर ढेर सारे ट्रैक्टर्स और ट्रेलर्स हैं। पावर लाइन क्रिस क्रॉस द लैंडस्केप, इलेक्ट्रिसिटी की खूब ढेर सारी लाइन है। फैक्ट्रीज में कैमराज, वहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं ढेर सारी, वहाँ पर कैमराज बनते हैं, वॉचेस बनते हैं, अम्ब्रेलाज, टी शर्ट्स, cheek and t-shirts stand cheek by joles and densely packed blocks of apartment building and fields of banana and mango trees, sugarcane, papaya, pineapple destined for the export market. जो हम लोग बोलते हैं चाइनीज़, इतनी ढेर सारी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर चाइना में, हिसाब किताब नहीं। खूब किलोमीटर के किलोमीटर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। इसीलिए क्योंकि ढेर सारा बनाते हैं, मतलब कोई सीमा ही नहीं है वहाँ पर। एक चीज़ चाहिए उसके 10 मैन्युफैक्चरर हैं। Few landscapes in the world have changed so much in so much short span of time. बहुत ही कम दुनिया में जगह है जो इतनी कम समय में इतना ज़्यादा बदलाव उनके यहाँ हुआ होगा। A generation ago, केवल 30-40 साल पहले, the skies would have been clear and the road would have been 2-lane highway. अगर 20-25 साल पहले देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं था। 20 साल पहले यहाँ पर रोडें साफ़ सुथरी थी, पूरा माउंटेन खाली था, स्काई साफ़ सुथरा था, लेकिन अब सब फैक्ट्री आ गई वहाँ पर। A generation before that, all you would have seen was rice paddies, और उससे भी अगर 30 साल पहले तो खाली वहाँ पर राइस पैडी मतलब चावल के खेत, और कुछ था ही नहीं वहाँ पर। तो क्या हो गया वहाँ, ऐसा क्यों हो गया? 2 hours in headwater of the Pearl River lies the city of Guangzhou, and past Guangzhou remnants of old China are easier to find. करीब 2 घंटे आप गाड़ी चला के ले जाएं तो आपको ग्वांगझू मिलेगा, जो कि ऐसा ही है जैसे पुराने ज़माने का चाइना था। The countryside became breathtakingly beautiful, rolling hills dotted with outcropping of limestone rock against the backdrop of the Nanling Mountains. बहुत ही सुंदर है बेसिकली, पहाड़। Here and there are traditional khaki-colored mud brick hut of Chinese peasantry, किसानों के झोपड़े हैं। In small town there are open-air markets, chickens and geese in elaborate bamboo baskets, vegetables laid out in rows in the ground, slabs of pork on table, tobacco being sold in big clumps, and everywhere there is rice, miles upon miles for it. वहाँ पर मुर्गियाँ बिक रही हैं, बकरियाँ बिक रही हैं, काट के मीट वगैरह बिक रहा है, और ढेर सारे राइस। राइस हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन चाइना फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल से चाइना में राइस कल्टिवेट किया जाता है।
It was from China that the technique of rice cultivation spread throughout East Asia. वहीं से पूरे एशिया में आया है जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में, ताइवान में. ईयर इन ईयर आउट. और अभी मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. हर साल फार्मर्स पूरे साल भर मेहनत करते हैं चावल बनाने के लिए. जैसे हमारे यहाँ गेहूँ गन्ने की खेती होती है वहाँ पर. राइस पैडीज आर बिल्ट नॉट ओपनड अप. लेकिन राइस पैडी जो होते हैं वो बड़े खास चीज़ हैं. वो बनाए जाते हैं, ना कि खोले जाते हैं. यू जस्ट डोंट जस्ट क्लियर द ट्रीज अंडर बुश एंड स्टोन्स एंड देन प्लाउ. ऐसा नहीं होता कि आपने खाली जो पेड़ वेड़ काट दिए और थोड़ा बहुत खेती कर लो, एक बार जोत लिया खेत और उसमें बीज डाल दिया. ऐसा नहीं होता है. राइस फील्ड्स आर कार्व्ड इनटू माउंटेन साइड्स इन एन इलाबोरेट सीरीज ऑफ टेरेस painstakingly constructed from marshland and river plains. उसको बहुत सुंदर सुंदर बनाया जाता है. पहाड़ों में भी थोड़ी थोड़ी जगह खाली की जाती है, उसको खूब अच्छे से क्ले से उसका ज़मीन इकट्ठा बनाया जाता है. उसके बाद उस पर ज़मीन मिट्टी डाली जाती है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिससे घर बनाए जाते हैं. A rice paddy has to be irrigated, so complex system of dikes has to be built around the field. उसको इरिगेट करने का मतलब पानी डालने का इतना कॉम्प्लेक्स तरीका है, उसके चारों तरफ बाउंड्री पहले बहुत प्यार से बनाई जाती है. चैनल्स मस्ट बी डग फॉर द नियरेस्ट वाटर सोर्स फ्रॉम द नियरेस्ट वाटर सोर्स एंड गेट्स बिल्ट इनटू द dikes so the water flow can be adjusted precisely to cover the right amount of plant. ऊपर से हल्की हल्की धारी पानी की आनी चाहिए और यहाँ पर उतना ही अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए और उसमें से भी धीमे धीमे पानी बाहर निकलना चाहिए. ज़्यादा हो गया तो भी ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा तो भी ख़राब हो जाएगा. पैडी itself meanwhile has to have a hard clay floor. और पैडी जहाँ पर लगाया जाता है उसका भी जो ज़मीन है वो हार्ड होना चाहिए क्ले का. क्यों? अदरवाइज़ पानी ज़मीन में सोख लिया जाएगा तो आपकी राइस नहीं होगी. नहीं, जो चावल के होते हैं वो पानी उसमें होना चाहिए. बट ऑफ कोर्स rice seedling can't be planted in hard clay, so on the top of the clay there has to be thick soft layer of mud. लेकिन उस मड के ऊपर, सॉरी उस क्ले के ऊपर, मतलब जो लीपा जाता है उसके ऊपर कैसे लगाओगे आप बीज? इसलिए उसके ऊपर एक मिट्टी का, सॉफ्ट मिट्टी का एक परत भी लगाया जाता है. There has to be thick soft layer of mud and the clay pan as it is called has to be carefully engineered so that it can drain properly and also keep the plant submerged in the optimum level. और वो भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें पानी न ज़्यादा हो न कम. राइस हैज़ टू बी फर्टिलाइज्ड रिपीटेडली विद अनदर आर्ट. और उसमें फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा, वो भी अलग तरीके से आर्ट है. फर्टिलाइज़र मतलब खाद. ट्रेडिशनली फार्मर्स यूज नाइट सॉइल, ह्यूमन मैन्योर, जो आदमी का कचरा निकलता है वो यूज़ करते थे ट्रेडिशनली. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बर्न कॉम्पोस्ट, जो राख यूज़ करते थे. रिवर मड, बीन केक एंड हम्प, इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे. एंड दे हैड टू बी केयरफुल बिकॉज टू मच फर्टिलाइजर और राइट अमाउंट ऑफ अप्लाइड एट रॉन्ग टाइम कुड बी बैड, और टू बैड एज बैड एज टू लिटिल. और सही मात्रा में डालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा डाल दिया या गलत समय पर डाल दिया तो भी ऐसे ही है, मान लो कुछ नहीं डाला, ख़राब हो सकता है. द टाइम and when the time to plant, a Chinese farmer would have hundreds of different varieties of rice from which to choose. और जब लगाने का टाइम आएगा तो हज़ारों सैकड़ों अलग अलग राइस की वैराइटीज़ में से इकट्ठा करता था कौन सा लगाया जाए. ईच वन ऑफ विच ऑफर्ड अ स्लाइटली डिफरेंट ट्रेड ऑफ. और हर राइस में अलग तरीके का कुछ क्वालिटी होता था. बिटवीन यील्ड एंड हाउ क्विकली इट ग्रोज और हाउ वेल इट डिड एट टाइम्स ऑफ ड्रॉट. जैसे कोई ऐसा है जो कि सूखा पड़ेगा तो भी बर्दाश्त कर सकता है, या कोई ऐसा है जो जल्दी से ग्रो हो जाएगा. अलग अलग सबकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं. फार्मर माइट प्लांट अ डजन और मोर डिफरेंट वेराइटीज़ एट वन टाइम, एडजस्टिंग द मिक्स फ्रॉम सीजन टू सीजन इन ऑर्डर टू मैनेज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर. और फिर फार्मर को अपने सीज़न के हिसाब से ऐसा लगाना पड़ेगा कि 4-5 मिक्सर लगाए, मिक्स करके लगाए वैरायटी, ताकि क्रॉप फेलियर ना हो. भाई सूखा आ गया तो एक बन जाएगी, बाढ़ आ गई तो अलग टाइप की बन जाएगी. He or she, or more accurately the whole family, since the rice agriculture was a family affair. और खाली किसान नहीं काम करता था या उसका बेटा काम नहीं करता था, पूरा फैमिली, क्योंकि राइस पैडी पूरे फैमिली का अफेयर होता था. would plant the seed in specially prepared seed bed. उसका सीड बेड बना करके उसको प्लांट करता था.
After a few weeks, the seedling would be transplanted into the field in carefully spaced rows 6 inches apart and then painstakingly nurtured. कहीं और ग्रो करके उसके बाद ला करके उसको 6-6 इंच दूर पर रखते थे. वीडिंग वॉज डन बाई हैंड, और वीडिंग मतलब उसमें से जो कीड़े मकोड़े निकालने का जो काम था वो हाथ से किया जाता है. डिलीजेंटली, खूब ध्यान से, एंड अननेसेसरी एंड अनसीजिंगली, बिकॉज सीडलिंग कुड ईजिली बी चोक्ड बाई अदर प्लांट्स. उसको एकदम प्यार अलग अलग दूर दूर से रख करके, क्योंकि दूसरा प्लांट से ये चोक हो सकता है, मर सकता है. Sometimes each rice shoot would be individually groomed with bamboo comb to clear any away insect. बहुत बार तो बैम्बू के कोम्ब मतलब कंघी लेकर के उसको कोम्बिंग की जाती थी ताकि उसमें से इंसेक्ट निकाल के फेंका जाए. All the while, farmer had to check and recheck water level and make sure the water didn't get too hot in summer sun. और पानी का लेवल भी बार बार चेक करते रहते थे ताकि ये उसका पानी कहीं ज़्यादा गर्म ना हो जाए. And when the rice ripened, the farmer gathered all of their friends and relatives and in one coordinated burst harvested it as quickly as possible so they could get the second crop and before the winter dry season begins. और जब हार्वेस्टिंग निकल आती थी तब पूरा फैमिली इकट्ठा होकर खटाखट काटता था ताकि दूसरी क्रॉप जल्दी से लग सके. साउथ चाइना में ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? कंजी, चावल की कंजी नहीं होती, कैंजी. वाइट राइस पॉरिज, सफ़ेद चावल का पॉरिज, खीर एक तरह से, विद लेट्यूस एंड डाइस पेस्ट एंड बैम्बू शूट्स, मतलब और पत्तियाँ. लंच में क्या करते हैं? और कंजी खाते हैं. और डिनर में क्या खाते हैं? चावल, थोड़ा बहुत ऊपर से टॉपिंग डाल के चावल ही खाते हैं बेसिकली. राइस वॉज वॉट यू सोल्ड एट द मार्केट टू बाई द अदर नेसेसरीज ऑफ लाइफ. और चावल ही आप बेचते थे मार्केट में और चीज़ें खरीदने के लिए. जैसे आज रुपया पैसा यूज़ होता है वैसे चावल यूज़ होता था वहाँ पर. इट वॉज हाउ वेल्थ एंड स्टेटस वर मेजर्ड. और इसी तरह से लोग अपना अमीरी मेजर करते थे. इसी तरह से लोग अपनी अमीरी और गरीबी मेजर करते थे, किसके पास कितना चावल है. राइस इज लाइफ, says the anthropologist Guanslo Santos, who had studied traditional South Chinese village. जिसने एक बहुत बड़े विचार पर स्टडी किया है, उसने पाया कि वहाँ पर ज़िंदगी क्या थी? चावल ही ज़िंदगी थी. विदाउट राइस यू डोंट सर्वाइव. अगर वहाँ पर आपके पास राइस नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते. इफ़ यू वांट टू बी एनीवन इन द पार्ट इन if you want to be anyone in this part of the China, you would have to have rice. It made the world go around. क्योंकि दुनिया पूरी आज जैसे कहते हैं दुनिया किस पर चलती है? पैसे से चलती है. उस ज़माने में कहते थे वहाँ पर साउथ चाइना में दुनिया किससे चलती थी? चावल से चलती थी. एक चैप्टर खत्म. अब बड़ा इंटरेस्टिंगली सेकेंड चैप्टर आया है. टेक अ लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर. देखिए इस नंबर को देखिए आप. 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6. रीड देम आउट लाउड. 8, 5, 3, 9, 7, 6. नाउ लुक अवे and spend 20 seconds memorizing that sequence before saying them aloud again. अगर मैं अभी कहूँ आपसे रिपीट करो. 4, 8 के बाद 9 बोला आपने, लेकिन 4, 8 के बाद 5, 3 के बाद 9 आता है. मतलब कोई बात नहीं, चिंता मत करिए. ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो मैथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं. हम लोग वी स्पीक इंग्लिश and you have about 50% chance of remembering the sequence perfectly. आपके जो चांस हैं इसको याद रखने के खाली 50%. If you are a Chinese though, you are almost certain that you will get right every time you read a number like this. क्यों? Why is that? Because as human beings we store digits in memory loop that runs for 2 seconds. जब हमारे मेमोरी लूप में याददाश्त की लूप कैसे बनती है? 2-2 सेकेंड की. 2 सेकंड में अगर आपने कुछ सुना है उस 2 सेकंड में जो भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. अबे क्या कर रहा है? आपको नहीं बोल रहा मैं, हम लोग बात कर रहे हैं. अबे क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है? अगर इसमें 2 सेकंड से ज़्यादा चीज़ है
तुम्हारे दिमाग में याद नहीं रहेगी, अनलेस अनटिल वो गाली गलौज हो, गाली गलौज याद हो जाती है। मतलब 2-2 सेकंड के लूप में हमारा दिमाग चीज़ों को स्टोर करता है मेमोरी में। वी मोस्ट ईजिली मेमोराइज वॉट एवर यू कैन से और रीड विद इन 2 सेकेंड स्पैन। 2 सेकंड के स्पैन में अगर कोई चीज़ बोली गई है तो हम उसको याद कर सकते हैं। एंड चाइनीज स्पीकर्स get the list of number 4853976 right almost every time because unlike English their language allows them to fit all these 7 numbers in 2 seconds. उनकी भाषा में ऐसे लोग बोलते हैं ऐसे कुछ बोलते हैं, चाइनीज लैंग्वेज ही ऐसी है। आप सुनेंगे ना चाइनीज भाषा तो ऐसे करके आवाज़ निकलती है उनकी। तो उस भाषा में आप 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर गणित के 2 सेकंड में बोल लेते हैं आराम से। तो वो लोग हर बार ऑलमोस्ट उनकी याददाश्त में रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, उनका भाषा ही ऐसा है कि उनको याद रहेगा। Unlike English, their language allows them to fit all these 7 numbers in 2 seconds. The example comes from Stanislas Demin's book Numbers Sense as Daheen explains. ये एक बहुत अच्छी किताब है मैथ्स की, मैंने ऑर्डर कर दी है, करीब 1500 की किताब है, लाएंगे तो पढ़ेंगे। चाइनीज नंबर वर्ड्स आर रिमार्केबली ब्रीफ। उनके जो नंबर हैं वो बहुत ही ब्रीफ है, बहुत छोटे छोटे हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन बी अटर्ड इन लेस देन 1/4 ऑफ अ सेकेंड। फॉर इंस्टेंस 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं 4, बोलिए 4, और चाइनीज उसका नाम है सी। 7 क्या है, क्वी, तो 4 7 सिकी, सिकी 1 सेकंड में बोल दिया आपने। देयर इंग्लिश इक्विवेलेंट 4 7 आर लॉन्गर, और उसी को अंग्रेजी में बोलना हो तो 4 7 का अपना जो अक्षर है वो है SEVEN उसमें 7 और लेटर आ गए। 4 में 4 लेटर है FOUR। प्रोनाउंसिंग देम टेक्स अबाउट 1/3 ऑफ अ सेकेंड। इसको बोलने में कम से कम 1/3 सेकेंड का लगता है। द मेमोरी गैप between English and Chinese apparently is entirely due to its difference in length. किसी भी अक्षर का लेंथ कितना बड़ा है उसी की वजह से मेमोरी कमजोर या तेज होती है। In languages as diverse as Welsh, Arabic, Chinese, English and Hebrew, there is a reproducible correlation between the time required to pronounce numbers in a given language and the memory span of its speaker. कि कोई आदमी किसी भी नंबर को कितनी जल्दी बोल सकता है उसकी इस भाषा में, उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग रहेगी। In this domain, the prize for efficiency goes to Santanos dialect of Chinese, whose brevity grants residents of Hong Kong reckoning memory span about 10 digits. और हांगकांग में तो और भी ज़्यादा छोटे छोटे अक्षर हैं नंबरों के लिए, इसलिए 10 डिजिट तक के नंबर वो लोग एक ही सांस में याद रख सकते हैं। इसलिए देखिए हम लोग जब वो मोबाइल नंबर याद करते हैं ना तो डिवाइड कर करके कि 96511600056। अगर एक ही साथ पूरा एक ही सांस में गाएंगे तो याद नहीं होगा। 2-2 सेकंड में हमने डिवाइड कर दिया 96511600056, तो जो डिवाइड करके रखते हैं तो मेमोरी लूप में याद रहता है। It turns out that there is also a big difference on how number naming system in Western and Asian languages are constructed. और हमारे अंग्रेज़ों में, हम लोग अंग्रेज़ हैं, हम लोग चाइनीज़ नहीं हैं, हम लोग अंग्रेज़ हैं क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा चलती है हमारे यहाँ। In English we say 14, 16, 17, 18, 19. So one might expect that we would also say 1teen, 2teen, 13, 5teen. हम लोग ऐसे बोलना चाहिए ना क्योंकि अगर आप 14 बोलते हैं तो 14, 15, तो ऐसे आपको बोलना चाहिए 1teen, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं 11 बोलता है, but we don't. We use different form 11, 12, 13, 15. Similarly, इसी तरह से we have 40, 60, which sound like words they are related to. ऐसा लगता है कि 40 मतलब 4 से या 60 मतलब 6 से related है. But we also say 50 and 30 and 20 which sort of sound like 5, 3, 2, but not really. मतलब जब आप 50 बोलते हैं तब भी लगता है 5 से ही जुड़ा है, लेकिन फिर दिमाग को लगना पड़ता है 50 है कि 15 है, तो दिमाग उसमें 50 पता है किसको बोलते हैं 50 और 15 लेकिन आपको ध्यान लगाना पड़ेगा 50 बोला है कि 15 बोला है, नहीं बोला, बोलते हैं ना 15 बचपन में 15 ना 15 ना 15 के लिए।
and for that matter for numbers above 20 we put decade first and unit number second, और जो 20 के बाद है उसमें पहले आप 10 नंबर रखेंगे जैसे 21, 22 पहले 10वां रखा, 20 इंटू 10, 2 इंटू 10 20 और 1 21, 22। whereas for teens we do other way round, और टीन में क्या करते हैं हम पहले 4 फिर 3 7 फिर 3। नंबर सिस्टम इन इंग्लिश इज हाईली इरेगुलर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नॉट सो इन चाइना, जापान एंड कोरिया। चाइना, जापान और कोरिया में ऐसा नहीं है। वहाँ क्या होता है, दे हैव लॉजिक काउंटिंग सिस्टम, एकदम तर्क से काउंटिंग सिस्टम होता है। जैसे उनके यहाँ 11 क्या होता है 10 1, 11। 12 क्या होता है 10 2। 24 क्या होता है 20 10 4, 20 10 4। तो जैसे आप लिखते हैं वैसे उनके यहाँ नंबर बोलते भी हैं। ऐसा नहीं कि लिखने वाला और बोलने वाला अलग है। हमारे यहाँ मेमोरी लूप क्या करेगी, पहले आप 14 बोलेंगे तो आप पहले दिमाग में लिखेंगे 1 और 4। तो पहला वाला दिक्कत कहाँ गया स्लो होने में, पहले 14 जो FOURTEEN था उसको दिमाग ट्रांसलेट करेगा 1 और 4 में, इसी में 1/3 सेकंड चला गया, स्लो हो गया आदमी। अगर 2 कंप्यूटर हो, एक चाइनीज़ कंप्यूटर और एक ये वाला कंप्यूटर, तो ये स्लो हो जाएगा उससे, क्योंकि उसमें खट ट्रांसलेट कर दिया। हम लोग ऐसे कंप्यूटर ही तो हैं। अब दैट डिफरेंस मीन्स एशियन चिल्ड्रन लर्न टू काउंट मच फास्टर देन अमेरिकन चिल्ड्रन और हम लोग भी। 4-year-old Chinese children can count on an average to 40। 4 साल का एवरेज बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा चाइनीज़ 40 तक गिनती आराम से गिन लेता है, जबकि अमेरिकन चिल्ड्रन एट द एज कैन काउंट ओनली 15 एंड मोस्ट डोंट रीच 40 until they are 5। 5 साल की उम्र में जाकर के 50 पहुँचते। हमारे भाई साहब तो खाली 20 ही पहुँचे अभी तक। By the age of 5, in other words, American children are already 1 year behind their Asian। 1 साल बाद जो बच्चा 5 साल का चाइनीज़ है और 5 साल का अमेरिकन है, तो कंपटीशन कर लीजिए कौन जीतेगा। चाइनीज़ अपने आप जीतेगा, बिकॉज उसके वो याद कर चुका है 100 नंबर, और यहाँ भाई साहब अभी 20 नंबर जाते हैं। The Asian counterparts in most fundamental of math skill जीतता है। The regularity of their number system also means that Asian children can perform basic functions such as additional far more easily। और ये दिमाग में नंबर जो होता है उसकी पिक्चर बनती है, इसलिए वो जोड़ घटाना भी जल्दी कर लेता है। Ask an English speaking 7-year-old to add 37 plus 22 in her head and she has to convert the words into numbers। वो नंबर को डालेगा 37 मतलब 3 और 7, 22 मतलब 2 और 2, फिर 7 37 7 और 2 जोड़ा तो 9 हुआ, और फिर 3 और 2 जोड़ा तो 5 हुआ, तो 59 हुआ। Only then she can tell in maths 2 plus 7 is 9, 30 and 20 is 50, that makes 59। Ask Asian child to add 3 10 70 and 2 10 20। वो पहले से ही उसके दिमाग में जैसे 3 10 2 10 3 10 2 10 50 हो गया। एंड देन नेसेसरी इक्वेशन, और उसके इक्वेशन दिमाग में बोलते बोलते ही बन जाता है, उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। एम्बेडेड इन द सेंटेंस, नो नंबर ट्रांसलेशन इज नेसेसरी, दैट्स 75 10 7 5 10 9, ऐसा उसका बन जाता है। एशियन सिस्टम इज ट्रांसपेरेंट। एशियन सिस्टम खट ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब थ्रू एंड थ्रू दिखता है, नंबर के जब बोलते हैं तो नंबर दिखता है आपको। सेज कैरन फोसन, एक लेडी है जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ती है एशियन सिस्टम को, who has closely studied Asian Western difference. I think that it makes the whole attitude towards math different. Instead of being the rote learning thing, there is a pattern I can figure out। बोलते उनका रटा नहीं जाता नंबर्स, उनका एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, एक तरीका फॉलो किया जाता है। There is an expectation that I can do this. There is an expectation that it is sensible. For fraction we say 3/5। ये थोड़ा मुश्किल चीज़ है। एक उम्मीद की जाती है कि वहाँ पर, जैसे आपके सामने मैंने नमकीन रख दिया और मिठाई रख दी, तो आप क्या खाएंगे सबसे पहले? मिठाई खाएंगे। ज़्यादातर लोगों को मिठाई पसंद आती है, कुछ लोगों को नमकीन पसंद आती है, इसलिए लोग मिठाई बाद में खिलाते हैं। अगर पहले मिठाई दे दिया, पेट भर गया तो खाना नहीं खाएगा, तो उसको बोलते हैं तर्क, लॉजिक।
अगर आपके सामने टीवी चल रहा है और आपके सामने किताब रखी है तो हम लोग क्या पहले देखेंगे? टीवी देखेंगे। वो तर्क है एक तरह से, बोलता है तर्क काम करता है चाइनीज सिस्टम में। जैसे कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाए, फ्रैक्शन मतलब 1 हम जानते हैं, लेकिन डेढ़ कितना होता है? 1.5। डेढ़ कितना होता है? 1 और आधा। लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में 1, 1.5 या 1.5। 3/5 मतलब 5 में से 3 हिस्से, इसको बोलते हैं 3/5। चाइनीज इज लिटरली आउट ऑफ 5 पार्ट्स टेक 3। वो बोलते ही ऐसे हैं। 3/5 बोला तो पहले 5th मतलब 5, उसमें से 3। लेकिन चाइनीज में कैसे बोलते हैं? आउट ऑफ 5 3, 5 में से 3 बोलते ही। Chinese is literally out of 5. That's telling you conceptually that fraction is, oh एक तरह से बोल ही दिया क्या है। That's it's differentiating denominator and the numerator। वो numerator denominator आपको बोलते बोलते बता दिए कि 5 नीचे 3 ऊपर है भैया। The much storied disenchantment with mathematics in Western world children starts in the 3rd and 4th grades, and Fusion argues that happens as a part of disenchantment is due to the fact that maths doesn't seem to make sense. Its linguistic structure is clumsy. Its basic rules are arbitrary and complicated. जो 4th और 5th में बच्चों का इंटरेस्ट मैथ से खत्म हो जाता है, और इसलिए कि उसके रूल समझ में नहीं आते। क्लमजी मतलब बड़ा एकदम जैसे किसी कमरे में सब इधर फेंक दीजिए, कबाड़ की तरह भर दीजिए, ऐसे मैथ्स दिखती है हम लोगों को, कबाड़ दिखती है। 3/5 आखिर क्यों जोड़ रहे हो तुम? 3/4 को 5/4 से क्यों जोड़ रहे हो भैया? साफ साफ 3 को और 5 को जोड़ दो। समझ में नहीं आता हमको रूल्स। एशियन चिल्ड्रन बाय कॉन्ट्रास्ट डोंट फील नियरली द सेम बैफलमेंट। लेकिन एशियन बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि उनकी भाषा में सब चीजें साफ साफ दिखती हैं। दे कैन होल्ड नंबर्स इन देयर हेड्स एंड डू कैलकुलेशन फास्टर, and the way the fractions are expressed in their language corresponds exactly to the way a fraction actually is। वो जब एक फ्रैक्शन को देखते हैं उसकी भाषा में दिमाग में स्टोर हो जाती है और वो आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड मे बी दैट मेक्स देम लिटिल मोर लाइकली टू एंजॉय मैथ्स, और इसीलिए वो मैथ्स को एंजॉय भी करते हैं। हम एंजॉय किस चीज़ को करते हैं? जो हमारे लिए आसान होती है। और मैथ्स हमारे लिए एंजॉयमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मुश्किल है। तो एक नियम हम लोग यहाँ पर आज खोज के लाए हैं पढ़ाई की, कि पढ़ाई जब तक हम एंजॉय नहीं करेंगे तब तक हमको कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग पता है क्या करते हैं पढ़ाई को एंजॉय करने के लिए? ये देखिए, मैं ड्राइंग करता हूँ, बुशमैन बनाया मैंने, क्योंकि ये सेंटेंस में बुशमैन और कालाहारी डेजर्ट में लोगों के बारे में बताया, तो मैंने बुशमैन बना दिया। भाला ले रखा है इसमें। कलर पेंसिल यूज़ करते हैं हम लोग, ब्लैक और रेड। यूरोपियन आदमी को यूरोपियन टोपी बना दी मैंने। यहाँ पर लिखा है नट्स में बादाम बनाया है मैंने, काजू बनाया और किशमिश बनाया है, क्योंकि इस तरह से मैं पढ़ाई को एंजॉय कर सकता हूँ। और भी चीज़ें बताऊँगा। When it comes to math, in other words, Asians have a built-in advantage. उनके ब्रेन में एडवांटेज होता है, but it's unusual kind of advantage. ये समझ में नहीं आएगा आम आदमी को। For years, students from China and South Korea and Japan and children from recent immigrants who are from these countries have subsequently outperformed in their Western counterparts in mathematics, and typical assumption is that it has something to do with kind of innate Asian proclivity for maths। ऐसा देखा गया है कि जो लोग एशियन कंट्रीज से हैं वो लोग जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर भी तेज़ होते हैं, यहाँ पर भी तेज़, वहाँ पर तो कुछ पाया गया है कि वहाँ के बच्चे मैथ्स पसंद करते हैं। Psychologist Richard Lynn has even gone so far to propose an elaborate evolutionary theory involving the Himalayas, really cold weather, pre-modern hunting practices, brain size and specialized vowel sounds to explain why Asians have higher IQ। बल्कि साइकोलॉजिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी IQ ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। That's how we think about maths, और मैथ्स भाई ज़्यादा IQ वाले का काम है। We assume that being good at one thing is like calculus and algebra is simple function of how smart someone is। और हम सब मानते हैं कि कैलकुलस है, अलजेब्रा कोई आदमी कितने अच्छे से कर सकता है, वही ज़्यादा स्मार्ट है, तो हम लोग की मान्यता भी है। But
The difference between the number system in the east and the west suggests something very different. That being good at maths may also be rooted in the group culture. लेकिन हमको ये समझ में आया कि कल्चर का भी कुछ लेन देन है इसमें, कि आपका कल्चर कैसा है वो उससे डिपेंड करता है कि आप किसी सब्जेक्ट में कितना अच्छे हैं, स्पेशली मैथ्स में. In the case of the Koreans, one kind of deeply rooted legacy stood in the way of the very modern task of flying an airplane. Here we have another kind of legacy that one that turns out to be perfectly suited for 21st century task. एक चैप्टर आएगा, हम लोग उसमें भी समझेंगे कि अगर आप जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं या कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत खास चीज़ है जो आपको आनी चाहिए. अगर वो नहीं आती तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे. अभी लखीमपुर की एक लड़की है, वो बॉम्बे में जॉब करती है और उसका प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं पता थी जो मैं बताऊँगा. कल्चरल डिफरेंस से नहीं आया. बोलता है ऐसे ही मैथ्स में भी होता है, कल्चरल आपका डिफरेंस आपको कमज़ोर बना देता है क्योंकि आपके कल्चर में वो चीज़ें नहीं होती. कल्चरल लेगेसी, इसको बोलते हैं कल्चरल लेगेसी, कि आपने कल्चर से क्या लेकर गए, विरासत. कल्चरल लेगेसीज मैटर, एंड वंस वी हैव सीन surprising effect of such thing as power, distance and numbers that can be said in a quarter as opposite to the 1/3 of a second. यहाँ तक कि कोई नंबर 1/4 सेकंड में बोला जा रहा है कि 1/3 सेकंड में, इससे भी फर्क पड़ता है. It's hard to wonder how many other culture legacies have an impact on our 21st century intellectual task. इसलिए हम लोग ये सोच लें कि अगर हम अपना कल्चर धीरे बदलें तो बहुत बदलाव आ सकता है. और पुराने कल्चर ने हमारे पर कितना असर डाला होगा. इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आपके नंबर कम आए हैं, ये जान लीजिए कहीं ना कहीं आपके घर का कल्चर भी इसमें इन्वॉल्व है. What if coming from a culture shaped by demands of growing rice makes you better at math? हो सकता है कि जो इतना एकदम बारीकी से जो राइस को ग्रो करते हैं, क्या पता वही कल्चर बारीकी से मैथ्स भी कर रहा है. Could the rice paddy make difference in the classroom? क्या ऐसा है कि राइस पैडी से क्लासरूम में डिफरेंस आया है? ये सेकेंड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. बाकी और इसमें 2 चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. 2 हैं, 5, 6, 7, टोटल 7 है. 2 कवर कर दिए हमने, बाकी हम लोग कवर करेंगे कल.